नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुद्ध वाइब्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको जीवन के सबसे बड़े सत्य से रूबरू कराएगी, मृत्यु और स्वीकृति। ये कहानी है माया की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे दुख के अंधेरे से निकलकर हम प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। माया एक युवा महिला थी जो अपने छोटे से गांव में खुशहाल जीवन जी रही थी। उसका प्यारा बेटा उसकी दुनिया था, लेकिन एक दिन उसकी खुशियों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा जब उसके बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से टूट चुकी माया हर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। वह सबकी मिन्नतें कर रही थी, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए, कोई तो उसे वापस ला दीजिए। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। तभी किसी ने उसे सुझाव दिया, बुद्ध के पास जाओ, शायद वही तुम्हारी मदद कर सकें। माया बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनर्जीवित कर दीजिए, मैं इस दुख को और नहीं सह सकती। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक सरसों का बीज लाना होगा। पर याद रहे, वह बीज उस घर से होना चाहिए जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। माया ने बिना समय गंवाए बीज की तलाश शुरू की। वह हर घर गई और एक ही सवाल पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? मुझे बस एक सरसों का बीज चाहिए। पर हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, हमारे घर में भी किसी ने किसी को खोया है, मृत्यु तो हर घर का हिस्सा है। धीरे धीरे माया को समझ में आने लगा कि मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। यह दुहक, यह शोक सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि हर इंसान का है। वह बुद्ध के पास लौटकर बोली, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु और दुख से कोई नहीं बच सकता, यह जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, तुमने सत्य को जान लिया है। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। दुख तभी समाप्त होता है जब हम इसे समझ लेते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, माया की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने दुख और समस्याओं से कैसे उबर सकते हैं। जीवन में जो भी आता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, हमें उसे पूरे धैर्य और समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। तभी हम सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और हमेशा सकारात्मक रहें। धन्यवाद।